Good evening friends, how are you all? Welcome to my YouTube channel Progress Center for Languages. I hope that you all would be happy. So today we are going to tell you the fair sentences of box number 8. The fair sentences of box number 8 means past perfect tense. Past perfect tense. बॉक्स नंबर 8 मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस. ठीक है, जिसकी आईडी क्या होती है, जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे, या था, ई थी, ये थे इत्यादि ऐसे शब्द आए तो वहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस होता है. ठीक है, तो आइए इसके हम फेयर सेंटेंसेस लिखते हैं. और जैसा कि मैं इसका पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव जिसको WH वर्ड बोलते हैं, ठीक है, WH वर्ड सेंटेंसेस लिखा दिया हूँ. तो आइए मैं इसका आज आपको फेयर सेंटेंसेस बताता हूँ जो कि इस प्रकार हैं. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, बिफोर स्टार्टिंग माई सेशन, बिफोर स्टार्टिंग माई क्लास, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ like and subscribe my channel and share to others. So please see on the whiteboard. Number 1, number 1, मार्कर इस पे चल के नहीं रहा है. कल उसे सर्दी लग गई थी. लग गई थी. कल उसे सर्दी लग गई थी तो क्या हो जाएगा? उसे, सब्जेक्ट हमारा उसे है. कल उसे सर्दी लग गई थी. ही हैड, कैच का थर्ड फॉर्म कॉट होता है. ही हैड कॉट कोल्ड एस्टरडे. ठीक है, ही हैड कॉट कोल्ड एस्टरडे. ही हैड कॉट कोल्ड एस्टरडे. कल उसे सर्दी लग गई थी. नंबर 2, ट्रैफिक पुलिस ने सलमान खान को कार चलाते समय, ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस ने सलमान खान को कार चलाते समय फोन पर बातें करते देख बातें करते हुए देखकर
देखकर उनकी गाड़ी को एकाएक रोक दिया। एकाएक रोक दिया था। ट्रैफिक पुलिस ने सलमान खान को कार चलाते समय फ़ोन पर बातें करते हुए देखकर उनकी गाड़ी को एकाएक रोक दिया था। तो क्या होगा भाई? द ट्रैफिक पुलिस The traffic police the traffic police had caught his breath The traffic police had caught his breath to Salman Khan. The traffic police had caught his breath to सलमान खान। दिख रहा है लास्ट में? ओके। सलमान खान आगे भी है, ठीक है। सलमान खान thereafter after looking him after AFTER दिख रहा है? AFTER after looking him talking on the phone talking on the phone while यहाँ while और during दोनों यूज कर सकते हैं। during driving while driving car please note it down। क्या होगा भाई? The traffic police had caught his breath to Salman Khan after looking him talking on the phone while driving or while driving car or during driving a car. Okay, the traffic police had caught his breath to Salman Khan after looking him talking on the phone while driving or during driving a car. Okay, while driving a car or during driving a car.
गॉट इट। इसका अर्थ हिंदी में ये होता है, ट्रैफिक पुलिस ने सलमान खान को कार चलाते समय फ़ोन पर बातें करते हुए देखकर उनकी गाड़ी को एकाएक रोक दिया था। द ट्रैफिक पुलिस हैड कॉट हिज ब्रीथ टू सलमान खान आफ्टर लुकिंग हिम टॉकिंग ऑन द फोन व्हाइल ड्राइविंग अ कार। ओके, एंड दूसरी तरीके से आप बोल सकते हैं, द ट्रैफिक पुलिस हैड कॉट हिज ब्रीथ टू सलमान खान आफ्टर लुकिंग हिम टॉकिंग ऑन द फोन ड्यूरिंग ड्राइविंग अ कार। ओके, प्लीज नोट इट डाउन because I have to make you right ahead and there is no space to downside. Okay, so have you all written down this statement? Okay, should I remove this statement? Okay, next, third number. Third number, number third. नंबर थर्ड, वे घूस देकर आर्मी की नौकरी पाए थे। नंबर थर्ड क्या है? थर्ड नंबर, वे घूस यानी रिश्वत, वे घूस देकर आर्मी की नौकरी पाए थे। ए थे आया ना, पाए थे, पाए थे, पाए थे हो गया इतना ही। वे घूस देकर आर्मी की नौकरी पाए थे, तो क्या हो जाएगा? दे हैड, समझ में आ रहा है? दे हैड गॉटन, यहाँ आप गॉटन और गॉट दोनों लगा सकते हैं, ठीक है? गॉट भी लगा सकते हैं और गॉटन भी लगा सकते हैं। दे हैड गॉट और गॉटन, दे हैड गॉटन अ जॉब और दे हैड गॉट अ जॉब, they had gotten a job or they had got a job. Okay, they had gotten a job or they had got a job buying over. बाइंग ओवर मतलब होता है घूस देकर। यहाँ पर बाई मतलब खरीदना नहीं होगा, ठीक है? ये फ्रेजल वर्ब है, इसका अर्थ भावार्थ से निकलता है, ठीक है? इसको लिटरेचर इंग्लिश भी बोल सकते हैं, ठीक है? वे घूस देकर आर्मी की नौकरी पाए थे। दे हैड गॉटन अ जॉब, दे हैड गॉट अ जॉब बाइंग ओवर। ओके, एक मिनट बेटा, आगे आर्मी भी है ना, जस्ट वेट। दे हैड गॉटन अ जॉब इन आर्मी, हमने आर्मी नहीं ध्यान दिया, आई एम सॉरी फॉर दैट। दे हैड गॉटन अ जॉब इन आर्मी बाइंग ओवर। ओके, they had got a job in army buying over, or you can say they had gotten a job in army buying over. Okay, you had gotten a job in army buying over, or you can say in other way they had got a job in army buying over. ठीक है, आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, मैंने उसे चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा था। आई हैड
कॉट रेड हैंडेड हिम बाय स्टीलिंग, या बाय नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। आई हैड कॉट रेड हैंडेड हिम, मैंने उसे चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा था। मैंने उसे चोरी करते हुए मैंने उसे चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा था। ध्यान देना, चोरी करते हुए, चोरी करते करते, चोरी करके, चोरी करके, चोरी करके, चोरी करके, चोरी करते हुए, चोरी करते करते, ऐसे शब्द दिखते हैं अगर आपको, यानी करके, करते हुए और करते करते, ऐसे शब्द को, ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? जिरेंड वर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जिरेंड यूज़ जब हम करते हैं तो हमेशा वर्ब में ही जिरेंड किसको? वर्ब को ही बोलते हैं, जो कि किस फॉर्म को बोलते हैं? जिरेंड हमेशा आईएनजी फॉर्म को बोलते हैं। किसको? यानी वर्ब आईएनजी फॉर्म को ही जिरेंड बोलते हैं। ठीक है, कब उसका अर्थ हिंदी में क्या होता है? करके, करते हुए और करते करते। जैसे मैं खाना खाकर, मैं खाना खाते हुए, मैं खाते खाते, खाना खाते खाते, खाना खाते हुए और खाना खा करके। ठीक है, खाना खाकर, खाना खा करके, खाना खाते हुए और खाना खाते खाते, इसको क्या बोलते हैं? जिरेंड वर्ड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? जिरेंड वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, और इसके लिए हम हमेशा वर्ब की आईएनजी यानी बिफोर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तब उसका अर्थ निकलता है करके, करते हुए और करते करते। ठीक है, तो मैंने उसे चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा था। I had caught red sorry I had caught red-handed, R-E-D, red, H-A-N-D-E-D, red-handed. I had caught red-handed him. I had caught red-handed him. I had caught red-handed him. आप इस हिम को यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, आई हैड कॉट हिम रेड हैंडेड। ठीक है, यानी इस ऑब्जेक्टिव केस को आप कॉट और रेड के बीच में भी यूज़ करते हैं और बाद में भी लिखते हैं तो भी कोई गलत नहीं है। ठीक है, आई हैड कॉट रेड हैंडेड हिम स्टीलिंग। स्टीलिंग आपका क्या है? जिरेंड है। ठीक है, जिरेंड वर्ब है। आई हैड कॉट रेड हैंडेड हिम, आई हैड कॉट रेड हैंडेड हिम स्टीलिंग, आई हैड कॉट रेड हैंडेड हिम स्टीलिंग। ओके, मैंने उसे चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा था। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। आई हैड कॉट रेड हैंडेड हिम स्टीलिंग। उसने मुझसे 2020 में विवाह किया था। नेक्स्ट, उसने मुझसे 2020 में विवाह किया था। उसने मुझसे 2020 में विवाह किया था। उसने मुझसे 2020 में विवाह किया था।
उसने मुझसे 2020 में विवाह किया था। क्या हो जाएगा? उसने मुझसे 2020 में विवाह किया था, तो क्या हो जाएगा भाई? ही हैड चेंज्ड हिज कंडीशन इन 2020, इन 2020 भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर चेंज वंस कंडीशन का मतलब अपनी, चेंज मतलब बदलना, कंडीशन में से मतलब स्थिति, ये तो ये नहीं उसका अर्थ होगा यहाँ पर अपनी स्थिति बदला था, नहीं नहीं, ये फ्रेजल वर्ब है। यहाँ पर एक एक वर्ड से मीनिंग नहीं निकलती बेटा, यहाँ पर एक एक वर्ड से मीनिंग नहीं निकलती है, बल्कि ये फ्रेजल वर्ब होता है, ये जो है इसका एक्सप्लेनेशन वर्ड से ही इसका क्या निकलता है, ये एक्सप्लेनेशन से इसका अर्थ निकलता है, ठीक है। तो एक एक वर्ड से हम इसके अर्थ नहीं निकाल सकते, ठीक है, क्योंकि बिकॉज दिस इज द फ्रेजल वर्ब, ठीक है। तो सो वी कांट एक्सप्लेन बाय अ सिंगल वर्ड, ठीक है। एक एक वर्ड से हम इसका अर्थ नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसने मुझसे 2020 में शादी किया था। ही हैड चेंज्ड, चेंज का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? बिकॉज हैड लगा हुआ था, हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही हैड चेंज्ड हिज कंडीशन, CONDITION, कंडीशन, ठीक है। ही हैड चेंज्ड हिज कंडीशन इन, ही हैड चेंज्ड हिज कंडीशन विद मी, विद मी भी लगा दीजिए यहाँ पर। ही हैड चेंज्ड हिज कंडीशन विद मी इन 2020, या इन 2020 आप बोल सकते हैं, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन। ही हैड चेंज्ड हिज कंडीशन विद मी इन 2020, ओके, प्लीज नोट इट डाउन। Have you all written down this statement? Okay, now you have to write down the fair meanings of this box, okay, the fair meanings यानी the fair phrasal verbs of this box, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस के फेयर सेंटेंसेस में, पास्ट परफेक्ट टेंस के फेयर सेंटेंसेस में जो भी फ्रेजल वर्ब यूज की गई हैं उसको आइए लिखते हैं। सो हैव यू ऑल रिटन डाउन दिस स्टेटमेंट? मे आई रिमूव दिस स्टेटमेंट? ओके, नंबर 1, सर्दी लगना। फ्रेजल वर्ब लिखिए, फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। नंबर 1, कैच कोल्ड। कैच कोल्ड मतलब होता है सर्दी लगना। सर्दी लगना, ठीक है, सर्दी लगना, ठीक है भाई। नेक्स्ट, एकाएक रोक देना। नंबर 2, कैच
वंस, कैच वंस ब्रीथ, कैच वंस, वंस की जगह पॉसेसिव केस यूज होगा, जिसकी हम जो रोकेगा, जिसकी सांस रुकती है, यानी कैच जो रोकेगा। कैच वंस ब्रीथ मतलब होता है BREATHE। कैच वंस ब्रीथ मतलब क्या होता है? एकाएक रोकना। जो रोकेगा वही वंस की जगह भी यूज होगा, एकाएक। एकाएक रोकना। मैं रोकूंगा तो माई ब्रीथ। ठीक है, ठीक है। कैच वंस ब्रीथ मतलब एकाएक रोकना। नेक्स्ट, गॉट अ जॉब, सॉरी गेट अ जॉब। गॉट तो थर्ड फॉर्म है, थर्ड और सेकंड फॉर्म है। गेट अ जॉब, नौकरी पाना। नौकरी पाना। फोर्थ नंबर, बाई ओवर। बाई ओवर मतलब घूस, घूस देना। बाई ओवर मतलब घूस देना। ध्यान देना, जब भी किसी वोकाबुलरी, जब भी किसी वोकाबुलरी मीनिंग्स, जब भी किसी वोकाबुलरी मीनिंग में कोई एडवर्ब अथवा प्रीपोजिशन ऐड हो जाता है, तभी वहीं पर एक फ्रेजल वर्ब का निर्माण होता है। जब कभी किसी, देखो ये क्या है? बाई है, ये आप ओवर हटा दीजिए। देखो यहाँ पर क्या लिखा है? बाई लिखा है। थोड़ी देर के लिए ओवर हटा देते हैं। अभी क्या है? बाई। बाई मतलब होता है खरीदना। लेकिन इसी के साथ जैसे ओवर लगाएंगे हम, जैसे प्रीपोजिशन ओवर लगा देते हैं, वैसे इसका अर्थ चेंज हो गया। ठीक है, तो ये जैसे बाइंग ओवर करेंगे वैसे यहाँ पर इसका अर्थ निरर्थ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बाई मतलब होता है खरीदना, लेकिन बाई के साथ OVER लगा देंगे, बाई ओवर मतलब हो जाता है घूस देना। जब भी किसी वर्ब के साथ, जब भी किसी डिक्शनरी, जब भी किसी वोकैबुलरी वर्ड्स के साथ यानी वर्ब्स के साथ कोई भी एडवर्ब अथवा प्रीपोजिशन लग जाता है, तो वहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब का निर्माण होता है। ठीक है, तो बाई ओवर मतलब होता है घूस देना। नेक्स्ट, BUYOVER, बाई ओवर मतलब घूस देना। नेक्स्ट, नंबर 5th, स्टील मतलब चोरी करना। स्टील मतलब चोरी करना या चुराना। ठीक है, चोरी करना या फिर चुराना, दोनों दोनों अर्थ हुआ, चुराना या चोरी करना। ठीक है, मे आई रिमूव अपसाइड प्लीज। ओके, 6 नंबर देखो, 6 नंबर क्या हो जाएगा? कैच, कैच
कैच समबडी, समबडी की जगह पे क्या होगा, जिसको हम पकड़ेंगे। कैच समबडी रेड हैंडेड, रेड हैंडेड, रेड, रेड समझ में आ रहा है बेटा? नहीं समझ में आ रहा है, मिक्स हो गया ना। RED रेड, HANDED। कैच समबडी रेड हैंडेड मतलब होता है किसी को रंगे हाथ पकड़ना, किसी को रंगे हाथ पकड़ना। किसी को रंगे हाथ पकड़ना, ठीक है, समझ में आ रहा है? किसी को रंगे हाथ पकड़ना। कैच समबडी रेड हैंडेड, जैसे मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ा, आई कॉट यू रेड हैंडेड, आई कॉट यू रेड हैंडेड। तो समबडी की जगह पे देखो कैच के बाद मैं तुम्हें रंगे हाथ पकड़ता हूँ, आई कैच, उसके बाद देखो कैच के बाद क्या लगा रहे हैं, यू, तुम्हें, रेड हैंडेड, रंगे हाथ, ठीक है, मैं तुम्हें रंगे हाथ पकड़ता हूँ, ठीक है, स्टीलिंग मतलब चोरी करते हुए, ठीक है। आई कैच यू रेड हैंडेड, आई कैच यू रेड हैंडेड स्टीलिंग, मैं तुम्हें रंगे हाथ चोरी करते हुए पकड़ता हूँ, ठीक है। विवाह करना, ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा बेटा, विवाह करना। चेंज 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 वंस, जो विवाह करेगा। यहाँ पॉसेसिव केस होता है यूज, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है, ठीक है। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, जैसे आई का मी, यू का यू, आई का मी, वी का अस, ठीक है, दे का देम, सी का हर, ही का हिम, ठीक है, दे का देम, वी का अस। और यहाँ पॉसेसिव केस जैसे आई का माई, यू का योर, दे का दियर, वी का आवर, और सी का हर, और ही का हिज, यहाँ पॉसेसिव केस, इसको पॉसेसिव केस बोलते हैं। चेंज वंस कंडीशन, चेंज वंस कंडीशन मतलब होता है, चेंज वंस कंडीशन मतलब होता है विवाह करना। विवाह करना, ठीक है। चेंज वंस कंडीशन मतलब होता है विवाह करना। सो आज के लिए इतना ही। सो एनी कन्फ्यूज़न ऑफ द डे, एनी प्रॉब्लम ऑफ द डे, कल हम स्टार्ट करेंगे बॉक्स नंबर 9, ठीक है, जिसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। बॉक्स नंबर 9 की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है आज ही जान लीजिए। बॉक्स नंबर 9 की आइडेंटिफिकेशन होती है, उसकी जो है पहचान होती है, आ होगा, ई होंगी, यानी चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, या होगा, ई होगी, ये होंगे, ठीक है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। कल इसी वक्त इसी चैनल पर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।